हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10th मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में 6 चैप्टर कंप्लीट नहीं 7 चैप्टर शुरुआत कर दिया था और 7 चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज 7.1 की हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो अब आप लोग आगे के क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। तो ऐसा करना आप लोग कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, तो वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी समझा दिए जाएंगे आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। शायद एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, यदि प्रश्नावली के क्वेश्चन पढ़ लोगे समझ में आ जाएंगे। यदि नहीं आते हैं समझ में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं कि ये वाला सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो हम वहाँ आपको वो वाला क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करा देंगे। तो अब प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 7.1 का है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। हमें इसका पता लगाना है। हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं कि ये संरेखीय है या नहीं है। संरेखीय कहने का मतलब एक ही रेखा में स्थित है या नहीं है। ठीक है, ये समझ लो इस टाइप के जो बिंदु दिए गए हैं, ऐसे अगर इस टाइप के बिंदु है तो ये संरेखीय कहलाते हैं, मतलब कि एक ही रेखा में स्थित है। ठीक है, तो इनको संरेखीय बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु है, पॉइंट है, ये संरेखीय है। तो हम इसी टाइप से 3 बिंदु दिए गए हैं, अब उसका लेकिन अभी पता नहीं है कि वो संरेखीय है या संरेखीय नहीं है। ठीक है, तो उसका पहले पता लगाएंगे कि संरेखीय है या नहीं है, यही क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो संरेखीय के लिए हम लोग क्या करेंगे आप लोगों को मैं समझा दूं कि यदि ये 3 बिंदु समझ लो संरेखीय है, ए बी, बीच में कोई सी बिंदु है या कुछ भी समझ लो। ठीक है, या ए बी सी साथ में समझ लो, ए बी सी। ठीक है, अगर ये तीनों बिंदु संरेखीय है तो क्या होगा, इनकी कंडीशन होती है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू टोटल मिला के ए सी होना चाहिए यदि संरेखीय है। तो यदि ये कंडीशन हमें नहीं मिलती है तो ये जो बिंदु दिए गए हैं वो संरेखीय नहीं होंगे। ओके, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 2 बिंदुओं की दूरी वाला सूत्र लगाएं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं थर्ड क्वेश्चन है तो उसमें बिंदु दिए गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु। ठीक है, तो हमें जो पॉइंट गिवन है वो पहला पॉइंट जो है ए पॉइंट सपोज कर लेते हैं, उसको कितना है 1, 5। ठीक है, और जो बी पॉइंट है वो है 6, 4। और जो सी पॉइंट है तथा जो सी पॉइंट है वो है, नहीं गड़बड़ हो गया, 1, 5, 2, 3 है बी पॉइंट, 2, 3 चौथे क्वेश्चन का लिख गया। और जो तीसरा पॉइंट है वो है -2, -11, -2, -11। ठीक है, तो इनका पता लगाना है कि संरेखीय है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दूरी वाले सूत्र से पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे और AC के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो आप बिंदु A और B के बीच की A और B के बीच की दूरी। ठीक है, A और B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दूरी वाला सूत्र होता है AB, लिख ले AB कहलाएगी वो, तो AB इक्वल टू दूरी वाला सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो x1 y1 इसके निशान हुए, x2 y2 इसके निशान हुए, तो AB इक्वल टू क्या लिख देंगे, जो x1 y1 इसके होंगे, x2 y2 इसके होंगे। चलो तो इनको लेते हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 5 का स्क्वायर। यहाँ लिख भी देंगे
कि जो हमने x1 और y1 लिए हैं वो हमने a के निर्देशांक लिए हैं 1 5, और जो x2 y2 लिए हैं वो हमने लिए हैं किसके, b के निर्देशांक लिए हैं 2 3। आगे समझ में? तो ये होगा इस टाइप से, x1 यानी कि 1, y1 यानी कि 5, x2 यानी कि 2, y2 यानी कि 3। ठीक है, इस टाइप से हमने लिए हैं। यहाँ चुनकी करके लिख देना। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी इक्वल टू टोटल मिला के 1 प्लस 4 इक्वल टू √5 निकलेगा, √5 इकाई। ठीक है, इकाई लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब बिंदु बी और सी के बीच की दूरी BC इक्वल टू, ठीक है, तो चलिए BC निकालते हैं। तो x1 y1 इसके होंगे, x2 y2 इसके होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली रखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में सूत्र सिर्फ एक ही बार, फॉर्मूला सिर्फ एक ही बार यूज करना, फिर आगे सीधे डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए -2 x निशान में से x निशान घटा जाता, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस की जुड़ जाएगी, माइनस का 14 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 196। ठीक है, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मिला के 212। ठीक है, 212 इकाई हो जाएगा, इकाई। ठीक है, तो चलिए और निकालते हैं। ये हमने BC निकाल लिया, अब इसके बाद AC और निकालते हैं। अब बिंदु A और C के बीच की दूरी। ठीक है, A और C के बीच की दूरी AC इक्वल टू, ठीक है, तो x1 y1 हम इसके लेंगे और x2 y2 इसके लेंगे, यानी कि -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, इस टाइप से ले लिया हमने। ठीक है, आगे समझ में? तो चलिए आगे लिखते हैं। AC इक्वल टू टोटल मिला के क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता, और जो 16 का स्क्वायर है वो होता 256, 256। ठीक है, आगे समझ में? तो AC इक्वल टू टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 ऐड हो जाएगा उसमें 265 इकाई। ठीक है, अब छोटी छोटी भुजाओं की योग करेंगे। तो छोटी छोटी भुजाएं कौन सी, ये वाली है छोटी छोटी भुजाएं। तो छोटी छोटी भुजाओं का योग करेंगे। अब AB प्लस BC है। ठीक है, तो AB की वैल्यू जो है वो है √5 प्लस, और जो ये है वो है √2 212। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने पर इतना ही रहेगा। अब ये ऐड नहीं होगा तो ये ऐसा लिख देंगे, नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, इस प्रकार दिए गए बिंदु, इस प्रकार दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से सॉल्व करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, आप लोग त्रिभुज सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अभी त्रिभुज सूत्र आगे है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो संरेखीय नहीं है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 4 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के स्थित है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम आप लोगों को बता दें, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, यानी कि दो भुजाओं की माप बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो हम इनकी भुजाएं निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी या सी ए, कुछ भी, चाहे ए सी निकाल सकते हैं चाहे सी ए, उनको आगे पीछे लिया जा सकता है। ठीक है, तो ए बी बी सी सी ए निकालेंगे, फिर देखेंगे कि यदि इनकी कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर हो, ठीक है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की हमें जांच करनी है कि वो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक है नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चौथा जो क्वेश्चन है, दिए गए बिंदु जो पॉइंट है वो लिखेंगे पहले नंबर। तो ए 5 - 2, बी 6 4 और जो सी पॉइंट दिया गया है वो है आपका 7 - 2। ठीक है, तो अब बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 y1 ए के निर्देशांक लेंगे, x2 y2 बी के निर्देशांक लेंगे बस। और चलिए, तो x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाएंगे यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटाएंगे यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में। यहां लिख भी देना कि जो x1 y1 है वो हमने लिए किसके 5 - 2 यानी कि ए पॉइंट लिया। ठीक है, और जो x2 y2 है वो b यानी कि 6 4 लिए है। ठीक है, ओके, तो ए बी इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर, यानी कि ए बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता 1 होता और 4 + 2 इक्वल टू 6 होता, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 36 इक्वल टू 37। ओके, 37 इकाई। ठीक है, अब निकालेंगे बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। अब बिंदु बी और सी के बीच की दूरी, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बी सी इक्वल टू x2 - x1 यानी कि x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाएंगे, y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटाना। ठीक है, तो x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाएंगे यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस और y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटाएंगे इसका होल स्क्वायर। ओके, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 136। ठीक है, यानी कि बी सी इक्वल टू √37 इकाई आ गया। हमारी दो भुजाएं जो हैं सेम आ गई। तो चलिए तीसरी भुजा और देखते हैं, फिर पता चल जाएगा कि जो पॉइंट दिए गए हैं ये किस त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, अब तथा बिंदु ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी इज इक्वल टू। ठीक है, दूरी वाले सूत्र में क्या किया जाता है, x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटा दिया जाता है, y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटा दिया जाता है और प्लस करके मतलब स्क्वायर करके प्लस और फिर रूट चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √x निर्देशांक में से a और c के देखेंगे तो x1 y1 इसके x2 y2 इसकी, तो इस टाइप से लेके चलेंगे। तो x2 - x1 यानी कि 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस और -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो AC इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू टोटल मिला के जो होगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ बचा 0। ठीक है,
यहाँ 0 हो गया, तो AC इक्वल टू टोटल मिला के कितना √4 इक्वल टू 2 इकाई। ठीक है, 4 में से 2 बाहर निकाला गया, 2 इकाई आ गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, देखिए आप लोग कि जो AB भुजा है वो √37 है और जो BC भुजा है वो भी √37 है। तो हम कह सकते हैं इसके भुजा अलग है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शीर्ष दिए गए हैं त्रिभुज के वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि दो भुजाएं इसकी कैसे निकल रही, बराबर निकल रही। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, यानी कि दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा सेम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार दिए गए बिंदु या दिए गए जो निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सभी सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो मित्र बैठे हुए हैं, A पर बैठे हुए हैं, B पर बैठे हुए हैं, C पर बैठे हुए हैं और D पर बैठे हुए हैं। तो हम इसके पहले निर्देशांक लिखेंगे। निर्देशांक लिखने के पश्चात इनकी भुजाएं निकालेंगे AB, BC, CD, DA और इसके बाद विकर्ण भी निकालेंगे, क्योंकि विकर्ण देखना भी जरूरी होता है। यदि वर्ग प्रूफ करना है, वर्ग प्रूफ करना है तो विकर्ण देखना भी जरूरी होता है। जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो AB, BC, CD, DA ये जो चारों भुजाएं हैं ये सभी बराबर निकलेंगी और निकलनी चाहिए। और जो ये विकर्ण होते हैं दोनों, तो दोनों विकर्ण भी वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो पहले नंबर A और B, C, D के जो निर्देशांक हैं वो लिख लेते हैं। निर्देशांक आप लोगों को मैं बता दूं कि जो नीचे वाले हैं, जो नीचे वाले हैं मतलब स्तंभ है, उसको हम x अक्ष मानकर चलेंगे। ठीक है, और जो वो है पंक्ति है तो रो है, तो उसको हम y अक्ष मानकर चलेंगे और फिर A, B, C, D के निर्देशांक लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ABCD के निर्देशांक लिखते हैं तीनों बिंदुओं के लिए। थोड़ा सा शोर हो रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन समझते रहिए, थोड़ा बाहर काम चल रहा है अभी। तो चलिए बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, अब सीधे बिंदु मित्र है, मित्र A के निर्देशांक, मित्र A के निर्देशांक। ठीक है, तो मित्र A के निर्देशांक, तो एक काम करते हैं, सभी के लिख सकते हैं। मित्र A, B, C और D के निर्देशांक। ठीक है, क्रमशः। ठीक है, क्रमशः कितने कितने हैं, तो जो मित्र A है तो x अक्ष पर 3, y अक्ष पर 4, यानी कि 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्रमशः लिख दिया, यानी कि पहले का, फिर B का, फिर C का, फिर D का। ठीक है, क्रम से है। तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। तो जो B है, B मित्र, उसका होगा 6, 7।
ठीक है। और जो सी मित्र है उसके होंगे 9 4 और जो डी मित्र है उसके निर्देशांक होंगे 6 1। तो चलिए हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, निर्देशांक आ चुके हैं। अब हम भुजाएं निकालना चालू करेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे अब बिंदु ए और साथ में लिख भी दे रहे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखा तो था क्रमशः, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट रखेंगे तो आप बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटा देते, y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटा देते, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो ए बी है, ठीक है, इसमें हम जो x1 y1 लेंगे वो लेंगे ए के निर्देशांक। चलो बी के भी ले सकते हो आप लोग, चाहे जिसके ले सकते हो, ठीक है। और x2 y2, ठीक है, चाहे ए के ले सकते हो चाहे बी के ले सकते हो, मतलब ए बी के कर रहे तो, ठीक है। तो जो बी है इसके 6 7, ठीक है। x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस नहीं x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 3 बचा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ भी 3 बचा 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 9, ओके। तो ए बी इक्वल टू 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 को लिखा जाता है 3√2, ठीक है। इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो एक 3 का जुड़ा बन जाएगा, 3 बाहर निकल आएगा, इतने इकाई, ठीक है। चलिए दूसरी भुजा निकालते हैं अब, ठीक है। अब बी सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटा दिया, y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटा दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ माइनस 3 बचेगा, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ इक्वल टू लगाएगा, ओके। तो 9 प्लस 9 तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 18 को 3√2 इकाई, ठीक है। इतने इकाई निकल आएगी, ठीक है। चलिए अगला निकालते हैं, अगली भुजा निकालेंगे सी डी। अब बिंदु सी और डी के बीच की दूरी, ठीक है, सी डी इक्वल टू, चलिए सी डी इक्वल टू, तो x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाएंगे यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो सी डी है हमारा वो कितना निकलेगा, सी डी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ 3 बचा माइनस 3 बचा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस 3 बचा तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये टोटल मिला के हो जाएगा कितना 9 और ये भी 9 स्क्वायर करेंगे तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट 18 यानी क्या निकलेगा 3√2 इकाई। तो ये तीसरी भुजा निकल आई। अब हम चौथी भुजा निकालेंगे। चौथी भुजा है ए सी और ए डी या डी ए कुछ भी मान लो। अब बिंदु ए और डी के बीच की दूरी, अब बिंदु ए और डी के बीच की दूरी, ठीक है। ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा एक्स निर्देशांक में से एक्स निर्देशांक घटाएंगे यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ -3 बचा और यहाँ भी -3 बचा, -3 का होल स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 + 9 यानी कि √18 इक्वल टू 3√2 इकाई। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि जो वर्ड समझ में नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाला रहता है, उसमें साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, और तो आप लोग वहां से नोट कर सकते हो, यहाँ सिर्फ समझते जाओ बस। ठीक है, तो नोट करने के लिए आप लोग पीडीएफ खोल सकते हो ड्राइव से, तो डिस्क्रिप्शन में नोट अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए एडी निकाल लिया हमने। अब ये भुजाएं तो हमने सभी निकाल ली, भुजाएं तो सभी बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये भुजाएं तो सभी बराबर निकली, अब हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई एक चतुर्भुज है, ठीक है, जैसे कोई एक चतुर्भुज है, जैसे ये कोई चतुर्भुज है, मतलब वो है वर्ग है, तो इसमें ABCD है, ABCD। ठीक है, तो विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, एक AC और एक BD। तो हम इन विकर्णों को और ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए विकर्ण ज्ञात करते हैं। अब तथा A और C के बीच की दूरी, AC इक्वल टू A और C के बीच की दूरी, तो A के x1 y1, C के लेंगे x2 y2। ठीक है, तो x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाएंगे, नहीं यहां बचा 3। ठीक है, और y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटाएंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो AC इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू लगा लेते, जगह कम है, थोड़ा सा देख कर चलेंगे कि हो जाए। 0 6 का स्क्वायर होता है 36, सीधा सीधा है कि 6 बाहर निकाला है 6 इकाई। ओके, यानी कि यहाँ बचेगा √36। ठीक है, तो 6 इकाई एवं B और D के बीच की दूरी। अब देखिए, अब B और D को लेकर चलना है हमें, तो B है और D है, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो BD क्या निकल आएगा, टोटल मिला के 6 इकाई। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अतः ये है भुजाएं कैसे निकली, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एवं क्या निकला, AC इक्वल टू BD। ये दोनों भी बराबर निकले, ये क्या है, विकर्ण, यहाँ लिख देंगे एवं जो विकर्ण है वो भी बराबर निकले। तो ये कंडीशन मिल जाए तो क्या होगा कि ABCD एक वर्ग होगा। ठीक है, तो इसमें हाँ, अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, ये ऐसी कंडीशन मिले तो ABCD एक वर्ग हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा था कि चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, चंपा ने कहा था कि ये वर्ग है, तो ये चंपा सही है, इसमें ये भी लिख देंगे, इस प्रकार चंपा सही है। ठीक है, इस प्रकार चंपा सही है, ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और कुछ जो प्रॉब्लम जाती है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम जाती है समझने में भी, वो और भी जैसी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और प्रॉब्लम्स बता सकते हो। ठीक है, ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे कल की क्लास में देखा जाएगा, और 6 नंबर का क्वेश्चन जो है कल की क्लास में सॉल्व करेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस टाइप से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाय बाय।